सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम हमारी टॉपर्स एकेडमी में। और हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, पार्ट करके देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। तो भैया जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रो आएगा और एक आएगा स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का सिंपल मतलब होता है करंट, एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है जो रुका हुआ हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और वो चार्ज होगा रेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। सो जब चार्ज रेस्ट पर होगा, ये कोई चार्ज है Q और ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है, और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, कई सारे फार्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसे ही चार्ज चलना स्टार्ट कर देगा, चार्ज स्टार्ट्स टू मूव, दैट इज डायनेमिक। सो वहां से हम लोग करंट के बारे में स्टडी करना शुरू कर देंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज को रेस्ट पर रखेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द चार्ज। ये चार्ज है क्या। तो चार्ज के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने क्या किया कि एक ली कैट्स फर ली इन्होंने, यानी इसका मतलब ये है स्किन ऑफ कैट की स्किन ली, और इन्होंने एक प्लास्टिक रॉड लिया मान लीजिए, और प्लास्टिक के रॉड को इस कैट्स फर से इन्होंने क्या किया, रब किया दोनों को। तो यहां पर जो प्लास्टिक का रॉड था और जो कैट्स फर थी, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से प्लास्टिक रॉड हो गई निगेटिव, जिस पर आ गया निगेटिव चार्ज, एंड इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे। अब ये चार्ज आया कैसे। चार्ज आया इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। मान लीजिए इसके पास अभी 5 प्रोटॉन्स थे एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। इस प्लास्टिक रॉड के पास भी 5 प्रोटॉन्स थे एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तभी तो ये न्यूट्रल होंगे। पहले ये न्यूट्रल है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एंड 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इससे रब करने के बाद इसमें से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया या 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। तो भैया यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, राइट। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 5 प्रोटॉन्स, तो 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात आएगी 2 प्रोटॉन्स यहां पर एक्स्ट्रा होंगे, और प्रोटॉन की वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक्स्ट्रा, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस प्लास्टिक की रॉड पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी, जो ये निगेटिव एंड पॉजिटिव जो पोलैरिटी बताई गई है, इसके लिए एक वैज्ञानिक ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया, एंड उन्होंने, उनका नाम है फ्रैंकलिन बेंजामिन। आप एनसीईआरटी की बुक में इनका नाम देख पाओगे, बेंजामिन। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी के ऊपर काम किया। इन्होंने पॉजिटिव एंड निगेटिव के बारे में बताया। ये हो गया, इन्होंने पोलैरिटी बताई। इन्होंने क्या बताया, पोलैरिटी बताई। अब ये चार्ज की डिफिनेशन अभी तो आई नहीं, कुछ भी नहीं आई। तो चार्ज तो है वो सिंपली किसी एटम या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। सो चार्ज इज नथिंग बट the property of ए सब एटम। कोई एक एटम हो, छोटा सा एटम से भी छोटा पार्टिकल हो, उस पर
जो चार्ज होता है वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। एटम मान सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वो सारी न्यूट्रल हैं। आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लीजिए एंड उसको कर दीजिए, उस पर वाटर डालिए एंड फिर उसको करंट किसी वायर से कनेक्शन कीजिए उसका, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी चार्ज हो जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। और इसी वजह से जो चार्ज है वो किसी सब एटम की प्रॉपर्टी है। अब चार्ज ये हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड, चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड। नहीं मन आया तुम्हारा तो तुमने क्या किया भैया, चार्ज को बना लिया, तो ये तुम्हारी मनमानी यहां पर नहीं चल सकती है। आप क्या करेंगे, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि इसको बना सकते हैं। और मन आया तुम्हारा कि इसको नष्ट कर दें, इसको डिस्ट्रॉय कर दें चार्ज को, तो वो भी आपके बस की बात नहीं है। तो चार्ज इज द थिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। तो चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो ये जनरेट कर सकते हैं ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोग अब जानेंगे। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहां पर हम लोग तीन प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज की। चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये सारी हेडिंग्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और एनसीईआरटी से आपको सीक्वेंस देख लेना है, वहां से क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्रैक्टिस वहां से करोगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड द चार्जेस डायरेक्टली। सो इफ यू आर टेकिंग Q1 is equal to -2 coulomb and Q2 is 3 coulomb and Q3 is 8 coulomb, so what will be the addition of these charges? The addition will be Q net is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So here Q1 is -2 and Q2 is 3 plus 8 coulomb। और जो भी तुम चार्जेस लेना चाहते हो या ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर -2 है तो ये 8 3 11 हो गया, -2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 कूलम Q नेट। तो चार्ज के पास जो साइन होगा वो साइन यहाँ पर अगर प्लस है तो एडिशन होगा, एंड जो माइनस चार्ज होगा तो वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि -2 है तो +2 जो कूलम चार्ज होगा उसको ये कैंसिल कर देगा, इसलिए इसको माइनस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इस पर 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो इसमें कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सो अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड कर दोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अपने पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब सीधा एक फार्मूले से निकालते हैं, वो फार्मूला है अपने पास Q इज इक्वल टू NE। सो इस फार्मूले से आपको N जो मिलता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E is the charge of electron, E is charge of electron and Q is the charge, total charge। सो अब तुम ये समझो कि जो चार्ज है वो Ne के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ होता है, ठीक। N कभी भी 0.5 नहीं हो सकता। क्या किसी का नंबर 0.5 किसी का नंबर 3.6 हो सकता है? नहीं ना। इलेक्ट्रॉन को आप आधा थोड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप 1/3 नहीं कर सकते हैं। सो
n will be only natural numbers. So n यहां पर क्या हो सकता है, where n is equal to 1 2 3 एंड ये इन्फिनिटी तक ले जा सकता है. सो यहां से हमें पता चलता है कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड. ओके, सो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो कंजर्वेशन मैंने पहले ही बता दिया है, मतलब कि चार्ज को हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है इस यूनिवर्स में जितना का जितना चार्ज है उस पूरे के पूरे चार्ज को हम लोग एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा भी कम नहीं कर सकते और थोड़ा भी उसमें ज्यादा नहीं कर सकते. सो कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड. ओके, so these are the properties of charge. So we are going to discuss about electric charge. So इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता क्या क्या है. मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इस तरीके से पॉइंट चार्ज है एक अपने पास, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है. इन दोनों पॉइंट चार्जेस पे कुछ चार्ज है. मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है. तो ये क्या करेंगे, या तो लाइक चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एंड या तो अनलाइक चार्जेस होंगे, एक निगेटिव एंड एक पॉजिटिव होगा. सो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जो होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है. पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी है ना, निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल. न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल मतलब जीरो, चार्ज ही जीरो होगा. ठीक, अब यहां पर एक जो कूलाम का नियम आया, कूलाम्स लॉ जो आया है, इस चैप्टर का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इसमें जो लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है कूलाम्स लॉ. तो अब हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. कूलाम्स लॉ, कूलाम सर ने बताया, क्या बताया भैया, अगर हम भी होते उस टाइम तो ये कूलाम का जो लॉ है वो हमने बना दिया होता, है ना. बना सकते थे कि नहीं, पता नहीं बना सकते थे कि नहीं. तो कूलाम्स लॉ कूलाम सर ने दिया, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उन पे एक पे Q1 चार्ज है और एक पर Q2 चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R. इनके बीच की डिस्टेंस है R. अब इन्होंने बताया ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा. ठीक, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो वो भगा रहे होंगे एक दूसरे को, रिपेल कर रहे होंगे, और अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, सॉरी अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लाइक होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे, बट फोर्स दोनों का सेम ही लगेगा. अगर यहाँ पर 2 कूलाम है तो क्या होगा, करेंगे रिपेल, बट जो फोर्स अभी लग रहा है -2 कूलाम अगर यहाँ पर कर दोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फोर्स उतना ही लगेगा जो +2 पे लग रहा था. ठीक है, सो फोर्स दोनों का सेम ही होगा, बट एक में अट्रैक्टिव फोर्स होगा एंड दूसरे में रिपेल करने का, मतलब वो एक दूसरे को बाहर फेंक रहे होंगे, है ना, भगा रहा होगा, एक चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहा होगा. अब बात करते हैं जो इन पर इन्होंने बताया कूलाम सर ने कि जो फोर्स होगा वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के. तो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के यहाँ पर ये फोर्स जो लगेगा इस पर वो प्रोपोर्शनल होगा. फिर उन्होंने दूसरी चीज बताई कि जो फोर्स होगा वो जो डिस्टेंस r है उस डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा. तो जो फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा होगा या ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा होगा, वो फोर्स या तो नहीं, ये वाला फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा
और ये वाला फोर्स दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। ये बताया कूलाम का लॉ। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को इन्होंने कर दिया मर्ज। आफ्टर मर्जिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन्होंने क्या फाइंड किया? फाइंड किया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज और है, जब जब प्रोपोर्शनल का साइन आया है, ये बात बेटा हमेशा याद रखना, जब जब प्रोपोर्शनल का साइन आया है तब तक कोई ना कोई कांस्टेंट आया है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन इन्होंने हटाया और यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, उसका नाम है K, है ना। तो K को कांस्टेंट आया यहाँ पर, उसकी वैल्यू भी इन्होंने बताई है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला निकल के आया अपने पास और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो K कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई, उसकी वैल्यू इन्होंने बताई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है। सो इस क्वेश्चन, इस फार्मूले पर कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको इसमें से कोई एक चीज पूछ ली जाएगी, इस पूरे फार्मूले में से किसी एक चीज को पूछ लेंगे, मान लो Q2 को पूछ लिया, बाकी सारी की सारी चीजें आपको दी गई होंगी, Q2 निकाल लोगे। फोर्स पूछ सकता है, सारी की सारी चीजें दे रखी होंगी। और एक चीज उन्होंने बताई, जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन, इस लाइन के अलोंग लगेगा, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन जो फोर्स लगेगा वो ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। और ये फोर्स जो है कैसी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं डाल लिख देता हूं मैं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होती है। ये हो गया। अब हम आपको दो क्वेश्चंस देते हैं और उनको आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप करोगे। ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें प्लीज, और क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं उनको सॉल्व करने का ट्राई करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चार्ज है Q1 3 कूलम, एक चार्ज है Q2 600 मिली कूलम एंड इसको भी कर लेते हैं 300 मिली कूलम। आर जो इनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो है आपके सामने 30 सेंटीमीटर। सो फाइंड, आपको क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। और फोर्स कैसा होगा? ये अट्रैक्टिव होगा या रिपेलिंग फोर्स होगा, ये आपको बताना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है Q1 एक दे रखा है 660 कूलम, Q2 दे रखा है 90 कूलम एंड जो फोर्स इनके बीच का है वो है 300 कूलम। सो यू हैव टू फाइंड what is the distance between the point charges. Okay, so these 2 questions you have to solve and answer in comment box. Okay, तो आज का पूरा जितना भी मैंने कराया है आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करें और सारा का सारा नोट कर लिया करें और इसको बाद में रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल एंड कीप लर्निंग।